ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सेट फर्स्ट, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ये ऑप्शन राइट है। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहशाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्न में से किससे अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820। पहली बार औपचारिक रूप से मालगाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना किया गया? 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई?
रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे 1, 2, 3। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड।